स्यादवाद षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का पर कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। अरहंत भाषियत्तम गणहर देवे ही गंतियम सम्मम, प्रणमामि बत्तिजुतो सुदनान महो वै शिरसान, पयाणी सुबार कोटि सैन सुलख तिरासी ज्योति बरेण, सहस 58 पंचमियाणी सया प्रणमामि जिणिंदवाणी। द्वादशांग शुक्वाणी के 112 करोड़ 83,58,500 पदों को नमस्कार करता हूँ। जय उदर सेन ना हो जैन महाकम पैडी पाहुड़ सेलो, बुद्धि सिरेनु दरियो समप्यो उपयंतस। आचार्य दर्शन से उपदेश प्राप्त कर पुष्पदंत और पुष्पबली आचार्य ने षटखंडागम ग्रंथ की रचना की। पहले 5 खंडों पर वीरसेन आचार्य ने एक विशाल टीका लिखी है जो धवला पुस्तक 16 में प्रकाशित हुई। हमारे यहाँ पर पहले खंड की जीविस्तान की सद्प्रपणा के स्वाध्याय के बाद में दूसरी धवला की दूसरी पुस्तक का स्वाध्याय चल रहा है। वर्तमान में हम 20 प्ररूपणा के अंदर गति इंद्रिय काय जो 14 मार्गणा है ना, और उसके आगे गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, ये 5 14 मार्गणा है और एक उपयोग। इन 20 प्ररूपणा में पर्याप्त विशेषण से लेकर जीवों की परीक्षा कर रहे हैं। हमारा विषय चल रहा है गति मार्गणा का। गति मार्गणा के अनुसार नरक गति में जीव है, तिरज गति में जीव है, मनुष्य गति में जीव है, देव गति में जीव है और सिद्ध गति में भी जीव है। देव गति के आलाप हम देख रहे थे और देव गति में पहले हमने सामान्य आलाप देखे। सामान्य आलापों में ही हमने गुणस्थान को आधार बनकर उसकी आलाप का स्वाध्याय किया। इसके बाद में जो स्वर्ग है, जिसके हमने बोले थे 42 भेद होते हैं, भवनत्रिक और ऊपर वैमानिक के 39, 16 कल्पवासी, 9 ग्रेवेक, 9 अनुदीश और 5 अनुत्तर। इन सब में लेशाओं के कारण अंतर होने से आलापों की अलग अलग टेबल बनी है। आज मैं प्रकरण शुरू करना पेज नंबर 563, सानत कुमार महेंद्र। हमें पता है पहला युगल है सोधर्मन ईशान, दूसरा युगल है सानत कुमार और महेंद्र। किरण जी भाई साहब पढ़ेंगे, हम सानत कुमार महेंद्र के आलाप पढ़ेंगे। टेबल नंबर 177, पेज नंबर 563। सनत कुमार पेज नंबर क्या है? पेज नंबर वही 563 है मेरा, उसमें बुक में, ग्रंथ में 563 है, पीडीएफ में जो है पेज नंबर है 247। संत कुमार और महेंद्र स्वर्गों के देवों का सामान्य आलाप करने पर आदि के 4 गुणस्थान, सौदी पर्याप्त और सौदी अपर्याप्त, ये 2 जीव समास, 6 पर्याप्तिया, 6 अपर्याप्तिया, 10 प्राण, 7 प्राण, 4 सौदाये, देवगति, पंचेंद्रिय जाति, त्रसकाय, 4 मनोयोग, 4 वचन योग, वैक्रिक का योग, वैक्रिक मिश्र का योग और कार्मान का योग, 11 योग, पुरुष वेद, 4 कषाय, 3 अज्ञान और आदि के 3 ज्ञान, 6 ज्ञान, संयम, आदि के 3 दर्शन, द्रव्य से अपर्याप्त काल में कापोत और शुक्ल लेशाई तथा पर्याप्त काल में उत्कृष्ट पीत और जगन्य लेशाई
भाव से उत्कृष्ट तेजो लेशाये और जगन्य लेशाये, भव्य सिद्धिक, अभव्य सिद्धिक, शव सम्यकत्व, सौद्धिक, आहारक, अनाहारक, साकार उपयोगी, अनाकार उपयोगी होते हैं। रुकेंगे। उन्हीं शरद कुमार महेंद्र देवों के पर्याप्त काल संबंधी आलाप करने पर, आगे पढ़ू? आप पढ़ लीजिए। उन्हीं सानत कुमार महेंद्र देवों के पर्याप्त काल संबंधी आलाप करने पर आदि के 4 गुणस्थान, एक सौज्ञी पर्याप्त जीव समास, 6 पर्याप्तिया, 10 प्राण, 4 संज्ञाएं, देवगति, पंचेंद्रिय जाति, त्रसकाय, 4 मनोयोग, 4 वचनयोग और वैक्रियक कायोग, ये 9 योग, पुरुष वेद, 4 कषाय, 3 अज्ञान और आदि के 3 ज्ञान, ये 6 ज्ञान, असंयम, आदि के 3 दर्शन, द्रव्य और भाव से उत्कृष्ट तेजो लेशा और जगन्य पद भव्य सिद्धि, अभव्य सिद्धि, 6 सम्यकत्व, सौज्ञिक, आहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। उन्हीं सानत कुमार महेंद्र देवों के अपर्याप्त काल संबंधी आरोप करने पर मिथ्या दृष्टि, शास्त्रादान सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि, ये 3 गुणस्थान, एक सौदी अपर्याप्त जीव समास, 6 अपर्याप्तिया, 7 प्राण, 4 संज्ञाएं, देवगति, पंचेंद्रिय जाति, त्रसकाय, वैक्रियक मिश्र का योग और कारमान का योग, ये 2 योग, पुरुष वेद, 4 कषाय, कुमति और कुश्रुत, ये 2 अज्ञान तथा आदि के 3 ज्ञान, ये 5 ज्ञान, असंयम, आदि के 3 दर्शन, द्रव्य से कापोत और शुक्ल लेशाये, भाव से उत्कृष्ट तेज और जगन्य पद में लेशाये, भव्य सिद्धि, अभव्य सिद्धि, सम्यक मिथ्यात्व के बिना 5 सम्यकत्व, सौज्ञिक, आहारक, अनाहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। रुकेंगे। कमलेश जी, जय जिनेन्द्र। कमलेश जी, जय जिनेन्द्र। अभी हमने कौन से आलाप पढ़े कमलेश जी? 3 आलाप पढ़े, अभी कौन से पढ़े? अनम्यूट करिए, अनम्यूट। पंडित साहब मैं आज अभी हाँ, कोई बात नहीं। ममता जी दोषी, कौन से आलाप का अभी वाचना हुई यहाँ पर? यहाँ पर सानत कुमार महेंद्र देवों के सामान्य आलाप, अपर्याप्त आलाप और पर्याप्त आलाप और अपर्याप्त आलाप, ऐसे 3 पढ़े। इसके पहले कौन से पढ़े थे? इसके पहले पढ़े थे सौधर्म और ईशान के, और उसके पहले देव और ईशान के द्रव्य, उसके पहले भवनेत्रिक के, उसके पहले सामान्य देवों के, उसके पहले मनुष्यों के, वो मनुष्य कहते हैं, मनुष्य के लास्ट, हाँ, मनुष्य के लब्ध पर्याप्त कहते हैं। मतलब अभी हमारे देव गति के आलाप चालू हो गए। जब तिर्यंज गति और मनुष्य गति के आलाप की बात आती है ना, तो वहां पर सामान्य मनुष्य, सामान्य तिर्यंज, इस तरह से करके अंत में लब्ध पर्याप्त तिर्यंज और लब्ध पर्याप्त मनुष्य लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो देव गति के जो आलाप की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर और नरकों में जब बात करते हैं लब्ध पर्याप्त की बात नहीं आती है। क्या कारण है? क्योंकि वहाँ पर्याप्त ही होते हैं, लब्ध अपर्याप्त होते ही नहीं है। बहुत सुंदर, वहां पर अपर्याप्त। तो नरक में जब आलाप की टेबल की बताई तो पृथ्वियों के कारण भेद किए, और यहाँ पर भेद किए कल्पवासियों में अलग अलग जो कल्प है उनके लेकर भेद किए। लेकिन नरक में पृथ्वियों का भेद करना और यहाँ पर स्वर्गों में भेद करने का जो आधार है वह यह है, 2 आधार है। एक तो ये कहाँ पर अपर्याप्त अवस्था में केवल मिथ्या दृष्टि होते हैं, कहाँ पर अपर्याप्त अवस्था में मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों होते हैं, कहाँ पर अपर्याप्त अवस्था में केवल सम्यक दृष्टि होते हैं। ये तो हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या? लेशाओं की अपेक्षा से भेद पड़ जाते हैं। किसके पीछे पड़ जाते हैं? लेशाओं की अपेक्षा से भेद पड़ जाते हैं। आज एक तीसरा पॉइंट और आ रहा। अभी तक तो 2 पॉइंट बताए मैंने। किसके बताए? गति मार्गणा के आलाप में
जो टेबल है उसकी उत्पत्ति के विधान में क्या नियमावली चलती है कि दो तरह के ग्रुप बनाए गए हैं। एक है मनुष्य और तिर्यंच के आलाप। वहां पर तो तिर्यंचों के 5 प्रकार बताकर, मनुष्यों के 4 प्रकार बताकर फिर उनमें आलाप लगाते हैं। लेकिन नरकों में और देवों में जो आलाप लगाते हैं उसमें जो विशेषता है कि ऐसे कौन से स्थान है जहां अपर्याप्त अवस्था में केवल मिथ्या दृष्टि ही जन्म लेते हैं। ऐसे कौन से स्थान है जहां पर मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों जन्म लेते हैं। ऐसे कौन से स्थान है जहां पर केवल अपर्याप्त अवस्था में केवल सम्यक दृष्टि ही पाए जाते हैं, मतलब मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि को लेकर। ये विवक्षा रहती है। दूसरी विवक्षा रहती है दोनों में, नरकों में और देवों में लेश्याओं की अपेक्षा से। यद्यपि नरकों में 3 अशुभ लेश्या है, देवों में पर्याप्त अवस्था में 3 शुभ लेश्या ही है, फिर भी इन 3 लेश्याओं के जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट इस तरह से भेद करने पर 3 लेश्याओं के 9 भेद हो जाते हैं। नरक 7 है, स्वर्ग में तो 42 भेद बनते हैं, लेकिन आचार्यों ने उनके ऊपर के 7 भेद बना लिए। कैसे बना लिए? 7 भेद बना लिए। और तीसरे और 5वें भेद में 2 प्रकार की लेश्याओं का सद्भाव बताया। तो दूसरा बिंदु था लेश्याओं की अपेक्षा से। देखिए पहला बिंदु क्या था? मिथ्या दृष्टि जन्म लेते हैं, जन्म या सम्यक दृष्टि जन्म लेते हैं, या दोनों जन्म लेते हैं। मैं आप लोगों को म्यूट कर देता हूं ताकि जहां से भी वो आ रहा है। हाँ, अभी हमने सनत कुमार और महेंद्र, जो दूसरा कल्प है, कल्प का युगल, पहला सोधर्म ईशान, उसके सामान्य आलाप पढ़े। आपके सामने मैं एक टेबल प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिसके अंदर नीचे का आलाप 177, 178, 179 ये सामान्य महेंद्र कुमार देवों के आलाप है। हमने कल पढ़े थे सोधर्म ईशान देवों के सामान्य आलाप। अब प्ररूपणा अपनी 20 है, हमें तुलना करनी है सोधर्म ईशान के सामान्य आलाप और सानत कुमार महेंद्र के सामान्य आलाप में क्या अंतर है, क्या समानता है, क्या असमानता है। नहीं तुम आगे बढ़ सकते हैं। मुकेश जी भाई साहब क्या कर रहे हैं? सोधर्म ईशान पहला दूसरा स्वर्ग है, सानत कुमार महेंद्र तीसरा और चौथा स्वर्ग है, और दोनों युगल है। मतलब हमें दोनों के सामान्य आलाप बने। तो आप लोगों को सबको मैंने एक तरीका बताया है कि 20 प्ररूपणा को एक साथ नहीं तुलना करनी है। पहले गुणस्थान को लेना है, फिर हमको 4 लेने हैं, जीव समास, प्राण, पर्याप्ति, प्राण और संज्ञा। उसके बाद में गति, इंद्रिय और काय को एक साथ लेना है। उसके बाद में योग को लेना। इस टुकड़े टुकड़े कर कर हम तुलना करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कहां पर अंतर है या नहीं है। तो पहला अंतर क्या नहीं कि दोनों ही देव गति के आलाप चल रहे हैं। एक बात तो देव गति के। दूसरा अंतर यह नहीं है, अंतर नहीं है, अंतर कहाँ है और अंतर नहीं वही बताना पड़ेगा। दूसरा अंतर है कि दोनों वैमानिक देव है, बस ज्योतिषी नहीं है, क्योंकि दोनों किसके? वैमानिक देव है। तीसरा अंतर क्या नहीं कि दोनों में 1 से 4 गुणस्थान पाए जाते हैं। चौथा अंतर यह नहीं है कि वहां पर सम्यक दृष्टि भी जन्म लेते हैं और मिथ्या दृष्टि भी अपर्याप्त अवस्था में पाए जाते हैं। 4 तो हमने बताया अंतर नहीं है। कौन कौन से उषा दोषी 4 अंतर कौन कौन से है?
पहला दोनों ही देवगति के आलाप है, दूसरा दोनों वैमानिक देव है क्योंकि भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और विमानिक 4 प्रकार के देव होते हैं। तीसरा अंतर क्या बताया हमने कि दोनों में 1 से 4 गुण स्थान है। और चौथा अंतर नहीं है ये बताया। क्या बताया वहां पर? 1 से 4 का कब बताया आपने? 1 से 4 नहीं बताया आपने, 2 से 4 बताया। अच्छा, 1 से 4 गुण स्थान दोनों में होते हैं, बहुत बढ़िया। तो ये अपन ने बात बताई। नहीं, 2 से 4 होते हैं सर, है? 2 से 4 होते हैं। कहाँ पर? देवगति में, ये तो इसमें ईशान में और नवे ग्रह तक मिथ्या दृष्टि जन्म लेते हैं तो गुणस्थान तो 1 से 4 आएंगे, अंतर नहीं है। अब अशोका जी, अब चलेंगे अपन कहां पर चलेंगे? गति, इंद्रिय नहीं, अपन पहले चलेंगे उसमें जीव समास, पर्याप्ति, प्राण और संज्ञा। आप देखेंगे इनमें कोई अंतर नहीं है उर्मिला जी, कोई अंतर नहीं है दोनों में, कोई अंतर नहीं। यहाँ तो गुणस्थान में भी अंतर नहीं है, हमेशा तो गुणस्थान में अंतर होता है। यहाँ तो अंतर नहीं है तो कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक, गुणस्थान 5 में कोई अंतर नहीं है। उसके बाद में अगर आप देखें, गति में कोई अंतर नहीं है, इंद्रिय में कोई अंतर नहीं है, काय में कोई अंतर नहीं है। 8 आएगा ही नहीं। योग में भी कोई अंतर नहीं है, नो पॉइंट। गति, इंद्रिय, काय, योग। इसके बाद में क्या आता? वेद में फर्क आएगा। वेद में फर्क आएगा। ये कैसे आ गया? यहाँ स्त्री वेद और पुरुष वेद दोनों रहेंगे और सानत कुमार और महेंद्र में सिर्फ पुरुष वेद ही रहेगा। नहीं, लेकिन 16 स्वर्ग तक तो देवियां होती है। वो पहले स्वर्ग में से लेके जाते हैं आके देव, वहां से देव सोदर पहले स्वर्ग में आके वहां से देवियां को लेके जाते हैं, वहां उत्पन्न नहीं होती है। क्या कारण है आशा? आर्षवचन। स्वर्गों में जन्म जो होता है ना, देखो वेद तो दोनों है। ये 16 स्वर्ग तक आप ऊपर तो ले सकते हैं कि भाई दोनों हो सकते हैं, लेकिन आप यहाँ मतलब 16 स्वर्ग तक देवियां हैं और समोशरण में उनके सबके अलग अलग कोठे भी है। परंतु वो तो नियोगिनी देवियों को सोदर में ईशान स्वर्ग से ले आते हैं, परंतु वहां पे जो है सानत महेंद्र में देवियों का जन्म नहीं होता है उत्पाश्रय पर। इस अपेक्षा से एक ही वेद कहा है। कमलेश जी क्या बता रहे हैं? बात क्या चल रही है अपनी कि जब हम तुलना करते हैं, पहले सोदर में ईशान और सानत कुमार महेंद्र इन दोनों के सामान्य में अंतर करते हैं, तो योग तक कोई अंतर नहीं है। 20 प्रपणा में जो है कोई अंतर, योग तक कोई अंतर नहीं है, लेकिन वेद में होता है। तो वहां की टेबल में लिखा है स्त्री और पुरुष दोनों लिखा है, और यहाँ पर आचार्य ने पुरुष ही लिखा है। स्त्री लिखना मतलब आचार्य ने, हमें क्या पता, आचार्य तो रहे नहीं है, तो एक टाइपिंग मिस्टेक है क्या? क्योंकि 16 स्वर्ग तक देवियां होती है और हमें पता भी पंचकल्याणक में 16 स्वर्ग तक की देवियां साथ साथ में आती है और बोलते हैं अब महेंद्र कुमार से देव और देवी आ रहे हैं, अब वहां से देव देवी आ रहे हैं, वहां से देव देवी आ रहे हैं। ऐसा नहीं कहते हैं कि महेंद्र कुमार का देव और सोदर विशान की बोलते हैं जैसे कि हमारी लड़की कहाँ की, राजस्थान की है, हम लोग वहां के, वो कहाँ की, अलग अलग बोलते हैं। ऐसा तो नहीं बोलते, वहां तो बोलते हैं कि दोनों आ रहे हैं। तो कारण क्या हो सकता है अशोका जी, थोड़ा स्पष्ट करेंगे? पर्याप्त अवस्था में जो पुरुष लिंग होगा ना, कि वहां पर भाव वेद सबके दोनों के पुरुष वेद होता है, इसलिए लिखा हूं क्योंकि यह भाव वेद की मुख्यता है और द्रव्य वेद की मुख्यता नहीं है, इसलिए वहां पर दोनों के ही मतलब जो है ये कारण है कि क्या कारण है? कारण हो सकता है पर्याप्त अवस्था में लिखा है ना, तो पर्याप्त अवस्था में अभी अपर्याप्त की बात नहीं कर रहे, अपर्याप्त की बात, सामान्य की बात कर रहा हूं मैं, अभी अपनी बात कर रहे हैं। तो मेरे तो कारण समझना चाहता हूँ। एक कारण हमारे आशा बहन बता रहे हैं, ममता जी बता रहे हैं, उर्मिला जी बता रहे हैं, हम लोग सब सुन रहे हैं और हमें पता है कि क्या आगे के देवों में स्त्रियां नहीं होती है ना, भवनवासी में तो वो देव ले जाते हैं उनको आके ना, ले जाते हैं। तो आप भी उनकी टीम में, तो आप ले जाते तो क्या हो गया? नहीं वो पहले न रख के आया हुआ वो उसमें वो मुझे तो ऐसा विचार आता है कि ऐसा तो नहीं कि दोनों का वेद समान हो गया होगा वहां पर, क्यों? तो क्यों नहीं? कि इसलिए कि देव में, तो सुनो, देव में द्रव्य वेद और भाव वेद में अंतर नहीं होता। पहले
ये ध्यान रखना, देवियों में ये अंतर नहीं होता। देवियों में, भोग भूमि में जो भाव वेद होता है वही द्रव्य वेद होता है। दूसरा जो आप लोगों ने उत्तर दिया था वो सही है कि देवियां केवल पहले दूसरे स्वर्ग तक उत्पन्न होती है तो वही की कहलाएगी। जैसे चक्रवर्ती मलेच की रानियों से लेके आए ना, तो मलेच की रानी भले चक्रवर्ती की हो गई, लेकिन वो कहता है इतनी मलेच से रानियां लेके आई हैं और उनको फिर, तो कारण यही बताया यहाँ पर। तो वेद मार्गणा में जो अंतर आया उसका कारण ये है कि देवियां उत्पन्न केवल पहले और दूसरे स्वर्ग में होती है, और जिस जिस देव के अपने ऊपर वाले अपने उसके हिसाब से जो भी वहां पर आइडेंटिटी, पासपोर्ट, वीसा का जो भी नियम होगा, अधिक तो नहीं मिलता है, वो पहचान कर ले जाते हैं और वो देवियां भी उनके साथ चले जाती है। क्योंकि फॉरेन जाने के लिए तो सभी यहाँ भी लालायित रहते, तो वहां भी लालायित रहते होंगे। अब वो हो सकता है कि 16वें स्वर्ग में, और जो नहीं जाती होगी हमेशा सोचती होगी कि अरे ये तो हमारे साथ नहीं मतलब थी, और देखो इसको तो ये तो चली गई, आरंभ चली गई, अच्युत चली गई, अमेरिका चली गई, हॉलैंड चली गई, मतलब कहाँ पर, मतलब ऊपर 15 प्राणत में चली गई, ब्रह्म चली गई, सहस्त्रार में चली गई। लेकिन वो जाने के बाद में भी कहलाती, नेटिव कहाँ की कहलाती है? सोधर्म ईशान की कहलाती है। कि कहाँ की है? कि सोधर्म ईशान की है। तो महेंद्र कुमार और स्वर्ग से आगे के 16 स्वर्ग में क्या, तो सभी में देखेंगे तो आपको केवल एक ही वेद मिलेगा, पुरुष वेद की प्राप्ति मतलब मिलेगा टेबल के अंदर। तो ये अंतर हमने यहाँ पर देखा। तो कितने अंतर हो गए यहाँ पर अभी अपने पहला जो टेबल बनाने में। एक बात यहाँ पर कैसे कि वेद की अपेक्षा से हमने को अंतर बताया। एक अंतर और आ रहा है, वो आ रहा है लेशा मार्गणा में। वो क्या अंतर है? सोधर्म ईशान और सानंद कुमार महेंद्र में लेशा मार्गणा में क्या अंतर है? यहाँ दो लेशाएं वो हो जाएंगी ना? नहीं, अंतर क्या है वो मुद्दा जी को याद रखो। लेशा मध्यम होगी, जगन्य होगी, उत्कृष्ट होगी, ये लेशाओं का अंतर होगा। तो उत्कृष्ट पीठ और जघन्य पद्म, वो यही यहाँ ये है ना, उत्कृष्ट तो लेशा, हाँ, तो लेशा में अंतर आया है यहाँ पर। ये कि द्रव्य में भी 4 हो गई, द्रव्य में भी 4 ले ली ना इन्होंने, कि कापोत, शुक्ल, तेज और भाव से 2 ले जो, और पद्म, उत्कृष्ट और जगन्य 2 आ गए। देखो द्रव्य से जो लेशा बताई गई है ना, वो तो पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों अवस्था में लेने का है, ठीक है ना। पर्याप्त और अपर्याप्त अवस्था की बात वहां पर ले लिए। तो 4 लेशा बताई है द्रव्य से। कौन कौन से बताई 4 लेशा द्रव्य से? ये देखिए, द्रव्य से 4, कापोत, शुक्ल, तेज और पद्म, तेज और पद्म लेशा। हाँ, क्यों ऐसा 4 क्यों हो गई यहाँ पर? क्योंकि देवताओं में द्रव्य लेशा और भाव लेशा में अंतर नहीं होता है। और यहाँ पर सनत कुमार महेंद्र में अलग नहीं किया कि तेज लेशा वाले कौन है, कि वो 2 लेशा पाई जाती है। तेज लेशा का उत्कृष्ट और पद्म लेशा का जगन्य पाया जाता है। और जैसी भाव लेशा वैसी द्रव्य लेशा है, इसलिए द्रव्य लेशा में 4 भेद हो गए। 2 तो भाव लेशा की अपेक्षा से और 2 अपर्याप्त अवस्था की अपेक्षा। पहले द्रव्य लेशा में भेद कैसे हुए? पर्याप्त अवस्था वाली और अपर्याप्त अवस्था वाली, क्योंकि सामान्य है। तो ये यहाँ पर अंतर आया। बाकी यहाँ पर कोई अंतर नहीं है। पूरे के पूरे टेबल में जो अपन पढ़ चुके हैं, यहाँ के गुण स्थानों में भी कोई अंतर नहीं है, यहाँ पर उपभेद में भी कोई अंतर नहीं है। तो हम आगे बढ़ना चाहेंगे आप लोगों की परमिशन से। एक मिथ्यात्व का और पढ़ लेते हैं यहाँ पर, बाकी सब में वही अंतर रहेगा। हाँ, अभी हमको पढ़ना है मिथ्यात्व का देवों का लाभ। किरण भाई साहब आगे का पढ़ना मिथ्यात्व का। सनत कुमार महेंद्र देवों के, सनत कुमार महेंद्र देवों के मिथ्या दृष्टि गुणतान से लेकर असंयत सम्यक दृष्टि गुणतान तक चारों गुणस्थानों के आलाप सौधर्म देवों के आलाप के समान जानना चाहिए। विशेषता केवल इतने कि ऊपर सभी कल्पों में स्त्रीवेद नहीं है, अतः एक पुरुष वेद ही कहना चाहिए। उसमें भी ओगालाप करते समय द्रव्य से कापोत, शुक्ल, उत्कृष्ट तेज और जगन्य पद्मलेशाय कहना चाहिए। भाव से उत्कृष्ट तेज और जगन्य पद्मलेशाय कहना चाहिए। पर्याप्त काल में
द्रव्य और भाव से उत्कृष्ट तेज और जघन्य पद्मलेशाएं होती है। उन्हीं के अपर्याप्त काल में द्रव्य से कापोत और शुक्ल लेशाएं और भाव से उत्कृष्ट तेज और जघन्य पद्मलेशाएं होती है। कितनी विशेषता है। अभी इसमें कितनी टेबल पढ़ ली अपन ने? अभी अपन ने पढ़ा, शॉर्ट में पढ़ा, तो कितनी टेबल पढ़ ली अपन ने? अब वीरसेन आचार्य भी कहते हैं आप लोग सब ट्रेन हो गए, कितने हो गए? मिथ्या दृष्टि से लेकर असंयत गुणस्थान में 10 टेबल। तो कितने टेबल हो गए? मिथ्या दृष्टि की 3, क्योंकि वहां जन्म होता है, सासादान भी होती है उसकी 3, सम्यक मिथ्यात्व की 1 और असंयत सम्यक दृष्टि की 3। तो 10 टेबल का आलाप आपने यहाँ पर पढ़ लिया। कितना टेबल का पढ़ा आपने? 10 टेबल के आलाप। कौन कौन से आशा बहन? उन्होंने लिखा मिथ्या दृष्टि सानत कुमार महेंद्र में, हाँ, 3 कौन सी मिथ्या दृष्टि? कौन से 3? सासाधन सम्यक दृष्टि की 3, फिर एक सम्यक मिथ्या दृष्टि की 1 और असंयत सम्यक दृष्टि की 1। असंयत सम्यक दृष्टि की 1 क्यों होगी? क्योंकि यह जन्म ले सकते हैं या तो 3 होगी। काल में जन्म ही नहीं लेते, पर्याप्त अवस्था में जन्म लेते हैं। कौन? देवता में जाते हैं? क्यों? सम्यक दर्शन करके कोई जाएगा ना, यहाँ पर तो पर्याप्त अवस्था बनेगी। कोई मुनिराज है, वो सम्यक दृष्टि है, जरूर थोड़ी नहीं उसको मिथ्या दृष्टि बनाएंगे अपन। और वो सम्यक दर्शन के साथ में देव में नहीं उत्पन्न होंगे, अधिकतर तो वही होंगे। तो वहां पर अपर्याप्त अवस्था में 3 टेबल बनेगी, मतलब बनेगी 11 टेबल। कुछ कंफ्यूजन है, फिर से स्पष्ट कीजिए, फिर से विचार करिए। देखिए कौन से लगा रहे हैं? ये ऊपर के कल्पवासी है, भवनत्रिक के नहीं है। भवनत्रिक में बात मान सकते हैं, लेकिन कल्पवासी में तो सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों उत्पन्न होंगे 90 ग्रह तक। मतलब स्वधर्म से लेकर 90 ग्रह तक मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों प्रकार के देव उत्पन्न होंगे। मैं तो ये कहता हूं कि 12वें सर्ग तक मुग्धा जी है ना, मुग्धा जी कहाँ है? मुग्धा जी 12वें सर्ग तक तो ये रामकृष्ण परमहंस देव, कांजी पीने वाले, शारदा माँ, ये सब जो मंद कषाई वाले, भस्म को लपेट कर बैठने वाले, गेरू, ये भी देव 12वें सर्ग तक चले जाते हैं। मतलब त्रिलोक सार में आया है नियमित सिद्धांत में कि ये जो अन्य लिंग के जो साधु होते हैं मंद कषाय के अंदर कहां तक जा सकते हैं? एक टाइम कल कांजी पी के रहते हैं जिंदगी भर तक, या भस्म लगा के बैठे रहते हैं। रामकृष्ण परमहंस देव बहुत मंद कषाय के अंदर इनको देवगति का बंद होता है, 12वें सर्ग तक चले जाते हैं। लेकिन मिथ्या दृष्टि है तो मिथ्या दृष्टि जन्म लेते हैं और सम्यक दृष्टि भी जन्म लेते हैं, दोनों लेते हैं। तो क्या हो गया यहाँ पर? कितने टेबल बन गई? 10 टेबल बनेगी। जो भी किरण जी भाई साहब ने पढ़ा ना, 3 मिथ्या दृष्टि गुण स्थान की, 3 सासाधन सम्यक गुण स्थान की, 1 सम्यक मिथ्या दृष्टि गुण स्थान की और 2 असंयत गुण। 3 आएगी ना? असंयत 3 आएगी। हाँ बताइए उषा दोषी, कैसे 3 आएगी जरा समझाइए। इनके असंयत के, इनके एक सामान्य के, एक पर्याप्त की और एक अपर्याप्त की। तो यहाँ पर अपर्याप्त की क्यों ले रहे हैं आप? क्योंकि चौथे गुण स्थान में जन्म भी और मरण भी है। मरण भी जहाँ जहाँ पर जन्म हो सकता है तो वही लेते हैं। अपन ने भवनत्रिक में कौन सी ली थी? चौथे गुण स्थान में भवनत्रिक में ली थी क्या? भवनत्रिक में नहीं, वहां पर एक ही ली थी, क्योंकि वहां पर सम्यक दृष्टि भवनत्रिक में जन्म नहीं लेते हैं। इसलिए भवनत्रिक की जब टेबल लगाई थी तब अपन ने चौथे गुण स्थान में एक ही लगाई थी। लेकिन यहाँ पर तो अपन लगा रहे हैं कल्पवासी के, तो 3 लगेंगे। आपका उत्तर सही है कि पहले गुण स्थान के 3, दूसरे गुण स्थान के 3 और तीसरे गुण स्थान में तो जन्म होता ही नहीं है, और चौथे गुण स्थान की 3, 10 टेबल बताइए। तो राजुल जी क्या बात चल रही है अपनी, इसमें क्या बात विशेषता बताई? आलाप तो उन्होंने लगाना इसी तरह से लगा लेना चाहिए उर्मिला जी, लेकिन बाद में नोट में क्या लिखा उन्होंने? कितनी बातें लिखी है? 2 बातें लिखी है। कौन सी 2 बातें लिखी है? ये जो अपने पढ़ा है, एक जब तो अपने पढ़ा कि ऊपर वाले स्वर्गों में सिर्फ पुरुष वेद ही होगा, एक तो मेन बात ये कही है, और दूसरी लेशा की बात कही है। हाँ बहुत बढ़िया। 2 बातें डिफरेंट बता के बाकी सब कुछ सेम है। तो ये जो 10 यहाँ पर जो अपन ने आलाप पढ़े, किसमें? स्वधर्म सानत कुमार महेंद्र के मिथ्या दृष्टि से लेकर चौथे गुण स्थान तक के जो आलाप है, उसमें हमारी कितनी बातें हो गई? एक तो कि टेबल की उत्पत्ति कितनी टेबल बनेगी ये हमने देखा, और दूसरा उसमें 2 विशेषता है। एक विशेषता है वेद मार्गणा को लेकर, दूसरी विशेषता है लेशा को लेकर। ये बात
लेशा को लेकर विशेषता अपन ने अभी अभी चर्चा की थी कि यहाँ पर द्रव्य से 4 लेशा क्यों बताई है और उसकी जो होती है, और यहाँ पर जो है ये इस स्वर्ग के कल्प में हमारे को उत्कृष्ट तेज और जगन्य दूसरे नंबर की, मतलब कौन सी, पीत पद्म पद्म जगन्य लेशा होगी। और देवताओं में क्या विशेषता है कि जो द्रव्य से लेशा होती है वही भाव से लेशा होती है। तरफ अपर्याप्त की चेंज हो जाएगी बस। किन्हीं किन्हीं देवताओं में अपर्याप्त काल में अशुभ लेशा भी पाई जाती है। वो कौन से देव है? वो ग्रीवेक वाले, वो ग्रीवेक वाले हैं क्या? मिथ्या दृष्टि मिथ्या दृष्टि, लेकिन किन कौन है मिथ्या दृष्टि? यहाँ भी है भवनात्रिक में ही है, केवल भवनात्रिक में ही अपर्याप्त काल में 3 अशुभ लेशा होती है और पर्याप्त होने पर शुभ हो जाती है। लेकिन ऊपर के वैमानिक देवों में तो पर्याप्त अपर्याप्त में भी शुभ लेशा ही पाई जाती है, जो भी उनका अंश पाया जाता है। अब आचार्य ने यहाँ पर बता दिया, अब आगे क्या बताएंगे आपको? क्या बताएंगे उर्मिला जी? अब क्या चलेगा? अपना हो गया सोधन में ईशान, सनत कुमार महेंद्र। आगे के नाम कुछ याद है किसी को? हमारे कल नहीं, अभी तो ब्रह्मोत्तर आएगा ना पहले। हाँ, पहले वहां से ऊपर रास्ते में गाड़ी आपकी रुकेगी नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आएगा तो सही, स्टेशन तो आएगा आएगा। ठीक है। शुक्र महाशुक्र शता सहस्रा आनंद प्राणत आरण अच्युत। सबको नहीं बोलना है। हाँ, मुझे सबको नहीं बोलना है, एक को बोलना जो हाथ खड़ा करेगा। 16 स्वर्ग के नाम मुझे सुनने हैं जरा, आपसे मेरी इच्छा हो रही है कि आप लोगों से 16 स्वर्ग। हाँ, एक तो किया मुग्धा जी ने पहले खड़ा किया है, तो मुग्धा जी को बोलते। बोलिए मुग्धा जी, 16 स्वर्ग के नाम। सौधर में ईशान, सानत कुमार महेंद्र, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट, शुक्र महाशुक्र, शतार, सहस्रार, आनत, प्राणत, आरण्य, अच्युत। ये 16 स्वर्ग है। ये महावीर भगवान का जीव कौन से स्वर्ग से आया था? महावीर भगवान का जीव जो अंतिम भाव में आए थे, तो कौन से स्वर्ग से आए थे? अच्युतेंद्र 14वें स्वर्ग से। और पार्श्वनाथ भगवान के प्राणत स्वर्ग, प्राणत, आनत, प्राणत। आप लोग पार्श्वनाथ भगवान की पूजा नहीं करते हैं क्या? स्वर्ग प्राणत विहाय, किसको याद नहीं क्या पार्श्वनाथ? हाँ, याद, बोलिए बोलिए कमलेश जी, याद नहीं क्या आपको? अरे सर, बोलिए बोलिए। प्राणत को विहाय अश्वसेन के पार्थ जिनेश्वर चरण जिनके तवे हाथ उन्नत तन विराजे पुरग लक्षण पदल से थापू तुम्हें जिन आए थी सो करम मेरे सब। तो पार्श्वनाथ भगवान 13वें से आए थे, 13वें स्वर्ग से आए थे। और भगवान मैं बोल रहा हूँ, वास्तव में तो उस समय तो मतलब देव ही थे, और जब लेकिन बोलने में आ रहा भूत। और 16वें स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव ने जन्म लिया था। ये बात अपन ने ये देखी। यहाँ पर 13वें गुणस्थान के आलाप और 16वें गुणस्थान के आलाप में क्या अंतर आएगा? जब पार्श्वनाथ भगवान के जो 13वें गुणस्थान में थे, स्वर्ग में थे, और महावीर भगवान के जो अच्युत में थे, तो क्या अंतर आएगा? लेशिया में आएगा, सिर्फ लेशिया में और उसी में आएगा। लेशिया में आएगा, क्योंकि वेद का तो अपन बात कर ही चुके हैं। हाँ। कि सब जगह पुरुष वेद होगा। तो अब 16वें मतलब हर स्वर्ग में 16वें स्वर्ग तक केवल लेशा का ही अंतर आएगा। तो पढ़िए उर्मिला जी, आप ये पढ़िए जरा थोड़ा सा, ब्रह्मोत्तर पढ़िए। ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट और शुक्र महाशुक्र कल्पवाची देवों के आलाप सानत कुमार देवों के आलाप के समान समझना चाहिए। विशेषता यह है कि सामान्य से आलाप कहने पर द्रव्य से कापोत, शुक्ल और मध्यम पद्मलेशा होती है तथा भाव से केवल मध्यम पद्मलेशा होती है। उन्हीं देवों के पर्याप्त काल में द्रव्य और भाव से मध्यम पद्मलेशा होती है। ये किसकी बात बता दी उन्होंने? शब्द की बता दी। ये शुक्र और महाशुक्र कौन सा स्वर्ग है? नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 9 और 10। ऐसे तो बोले वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10वां।
शुक्र महाशुक्र 9वां और 10वां। ये तो आपने किसी पंचकल्याण में इंद्राणी नहीं बनना पड़ेगा आपको। इंद्राणी नहीं बने इसलिए याद नहीं है, तो याद हो जाता है कि इसकी बोली लेनी, 8वें की लेनी, 9वें पहले की लेनी है, दोनों की लेनी, सबको याद हो जाता है। खैर, इन्होंने 6 स्वर्ग बनाए। कौन से बनाए? पहला, तीसरा, चौथा। तो 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, इन 6 स्वर्गों का एक जोड़ी बनाया। और यहाँ पर कौन सा बनाया? मध्यम कौन सी लेशा ली? पद्मली। पद्मलेशा। बस ये पर्याप्त अवस्था में नहीं, और अपर्याप्त अवस्था में तुम जानते हैं कि लेशा जो है वही है। इस प्रकार से यहाँ पर कहाँ तक पहुंच गए हम लोग? 10वें स्वर्ग तक पहुंच गए। हाँ जी, ठीक है। आगे भी आचार्य क्या कहते हैं, देखिए आप रुकिए, हम पढ़ लेते हैं थोड़ा। किरण जी भाई साहब थोड़ा आगे आगे का भी पढ़ लेते हैं जरा। शतार सहस्त्रार, किरण जी भाई साहब पढ़ रहे। शतार सहस्त्रार कल्पवासी देवों के आलाप ब्रह्मलोक के आलाप के समान समझना चाहिए। विशेषता यह है कि उनके सामान्य से आलाप करने पर द्रव्य से कापोत शुक्ल उत्कृष्ट पद्म जगन्य शुक्ल लेशा होती है, तथा भाव से उत्कृष्ट पद्म और जगन्य शुक्ल लेशा होती है। उन्हीं देवों के पर्याप्त काल में द्रव्य और भाव से उत्कृष्ट पद्म और जगन्य शुक्ल लेशा होती है। उन्हीं के अपर्याप्त काल में द्रव्य से कापोत और शुक्ल लेशा होती है, तथा भाव से उत्कृष्ट पद्म और जगन्य शुक्ल लेशा होती है। ये शतार सहस्त्र मतलब 11वां और 12वां स्वर्ग हो गया। इनका ग्रुप क्या है? इनके ग्रुप में जो है शुक्ल लेशा यहाँ से शुरू हो गई है। इन्हीं के ग्रुप से शुक्ल लेशा है। 12वें स्वर्ग के बारे में बहुत सारी विशेषताएं। एक तो 12वें स्वर्ग तक ये मिथ्या दृष्टि जो पुलिंग वाले देव जो होते हैं वे मंदकशा में जन्म लेते हैं। दूसरा, मुग्धा जी 12वां स्वर्ग तक के देव घातायुष भी हो सकते हैं, मतलब वहां तक उनका घातायुष भी होता है, ये बात है। तीसरी विशेषता क्या है कि 12वें स्वर्ग के देव मरकर तिर्यंच होते हैं, उसके आगे के सब मनुष्य ही होंगे। मतलब 12वें स्वर्ग तक के देव मनुष्य में भी आ सकते हैं और तिर्यंच में भी आ सकते हैं। 3 पॉइंट बोले मैंने 12वें स्वर्ग के। कौन बोलेगा? रिपीट करेंगे मुग्धा जी, 3 पॉइंट बताइए। 11वें और 12वें स्वर्ग के। हाँ, 12 स्वर्ग तक तिर्यंच जन्म ले सकते हैं। 12 स्वर्ग के आने वाले जो जीव है वो तिर्यंच में नहीं, जन्म नहीं, जन्म तो तिर्यंच 16वें स्वर्ग तक ले सकते हैं। 12वें स्वर्ग तक के देव मरकर तिर्यंच भी हो सकते हैं और मनुष्य भी हो सकते हैं। हाँ। ये नियम उल्टा है। देखो, अगर कोई तिर्यंच है और वो अगर अनुव्रत को पालन करता है तो 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न हो जाता है, यो दोनों मनुष्य और तिर्यंच। लेकिन अब अपन कौन सा नियम बता रहे 12वें स्वर्ग में कि कोई देव 12वें स्वर्ग का है तो वहां के स्वर्ग मरकर तिर्यंच भी हो सकते हैं और मनुष्य। लेकिन 12वें स्वर्ग के देव मनुष्य तिर्यंच होंगे तो वो पंचेंद्रिय होंगे, वो स्थावर में नहीं जाएंगे। नहीं लगेगा यहाँ पर। वे पंचेंद्रिय होंगे, न विकल्प में भी नहीं जाएंगे। वे कहां पर होंगे? पंचेंद्रिय में होंगे। ठीक है। और क्या नियम था? मिथ्या दृष्टि घातायुष के होते हैं। हाँ, घातायुष के होते हैं। घातायुष के होते हैं। बहुत बढ़िया। अब यहाँ की बात बताए देखिए। इतर जो मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी रहते हैं, मिथ्या दृष्टि जो इतर जाति के साधु आदि रहते हैं वो वहां तक जन्म लेते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ कि 13वें स्वर्ग से लेकर 9वें ग्रह तक केवल जैन साधु ही, मतलब जैन ही जाएंगे, मतलब है ना। उसके आगे जो है कुलिंग वाले जो है 12 स्वर्ग तक इनका अंतिम बताया गया है। कहां पर बताया गया? त्रिलोकसार में एकांजी पीने वाले वगैरह ये साधु होते हैं। यहाँ पर सिर्फ हमको सामान्य ज्ञान करा रहे हैं और लेशा का ही अंतर है। आचार्य सिर्फ एक पैराग्राफ में बात बताते हैं। किरण जी भाई साहब आगे का पढ़ लेंगे। आनत प्राणत, आनत प्राणत आरंभ अच्युतका सुदर्शन अमोघ सुप्रबुद्ध यशोधर सुभद्र सुविशाल सुमनस सोमनस और प्रीतिंकर, इन 4 कल्पों और 9 ग्रह, इस प्रकार 13 कल्पों के आलाप शतार सहस्त्रार देवों के आलाप के समान समझना चाहिए। मैंने इनके आलाप जो ऊपर अभी पढ़ा था उनके समान समझना चाहिए। विशेषता यह है कि
सामान्य से आलाप करने पर द्रव्य से कापोत शुक्ल मध्यम शुक्लेशा होती है तथा भाव से मध्यम शुक्लेशा होती है। उन्हीं देवों के पर्याप्त काल में द्रव्य और भाव से मध्यम शुक्लेशा होती है। उन्हीं के अपर्याप्त काल में द्रव्य से कापोत और शुक्लेशा होती है तथा भाव से मध्यम शुक्लेशा होती है। अब ये जो ग्रुप बना है, ये ग्रुप बना है 4 तो लिए सर्ग 13, 14, 15 और 16 और 9 ग्रेवेक, ये 13वें का एक ग्रुप बनाया आचार्य ने। और यहाँ पर जो नाम आए मीनाक्षी जी, क्या है? सुदर्शन, अमोघ। आपका पुस्तक है क्या? जी, पीडीएफ है। आप पढ़िए जरा, सुदर्शन अमोघ पढ़िए जरा। आनत प्राणत आरण अच्युत तथा सुदर्शन अमोघ सुप्रबुद्ध यशोधर सुभद्र सुविशाल सुमनस सोमनस और प्रीतिंकर, इन 4 कल्पों और 9 ग्रेव्यक, इस प्रकार 13 कल्पों के आलाप शतार सहस्त्रार देवों के आलापों के समान समझना चाहिए। मेरा प्रश्न है आपसे मीनाक्षी जी, 5 मेरू के नाम बताएंगे? 5 मेरू के नाम। सुदर्शन, विजय, बताइए जरा। अचल, सुदर्शन, विजय, अचल, विद्युन्माली, सुदर्शन, अचल, विद्युन्माली। ऐसे तो नहीं चलेगा, ऐसे तो अपने 5 मेरू के नाम तो याद होने चाहिए, नहीं चलेगा ये। सुदर्शन, विजय, अचल, मंदर और विद्युन्माली 5 मेरू जी। ये ना पूजा में है ना दोहा। ये बलभद्र में भी एक सुदर्शन का नाम आता है, किसी को पता है? त्रिपश्च नारायण सुदर्शन, ये याद है? वहां पर भी आता है। बलभद्र में भी, नारायण की नहीं, बलभद्र में सुदर्शन नाम का है। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि ये 4 स्वर्ग के बाद में इन्होंने मेरू पर्वत को याद कर लिया, सुदर्शन? नहीं, ये मेरू पर्वत नहीं, ये तो उनके ग्रेवेक के नाम है। ये ग्रेवेक के नाम है, पर सुदर्शन आपने पहले सुने क्या ग्रेवेक के नाम? हाँ जी, बस पढ़े हैं। पढ़े हैं, अच्छा अच्छा। हाँ जी। और जब फिर से पढ़िए, सुदर्शन अमोघ सुप्रबुद्ध। सुदर्शन अमोघ सुप्रबुद्ध यशोधर सुभद्र सुविशाल सुमनस सोमनस और प्रीतिंकर, इन 4। हाँ, ये 9 ग्रेवेक के नाम हम कल पूछ भी सकते हैं। 9 ग्रेवेक और 9 अनुदिश के नाम है, ठीक है ना? अभी अनुदिश की बात नहीं आई है जी। अब एक ग्रेवेक के अंदर और भी तरह से भेद किए जाते हैं कि 9 ग्रेवेक में? आपने सुना है अधो, मध्य और ऊर्ध ग्रेवेक? किसी ने सुना है? नीचे, हाँ बोलिए बोलिए कस्तूरी जी, कैसे भेद करते हैं ग्रेवेक में? जगह वो नीचे के होते हैं और मध्यम के होते हैं और ऊपर के होते हैं, ऐसे 3 भेद करते हैं। 3 नीचे के, 3 मध्य के और 3 ऊपर के। हमको ठीक नहीं लग रहा है, कोई आप और कोई बताएगा इसको क्या कहते हैं? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ अधोग्रावेक, मध्य ग्रावेक और उपरितन ग्रावेक। तो रत्न प्रभा, शक्करा, बालूका अधोग्रावेक ना, ये तो नरक है। आप लोगों के पास में वो नरक के नाम है। अच्छा, नरक के नाम है वो। तो फिर ये आपका जो पुस्तक है कि नहीं है पुस्तक, तो वहां से देख के नहीं बोल सकते कि अधोग्रावेक के नाम कौन से हैं, मध्यम के कौन से हैं? सुदर्शन, अमोघ और सुप्रबुद्ध, ये 3 अधोग्रावेक है। हाँ, यशोधर, सुभद्र और सुविशाल ये मध्य के ग्रावेक है। और सुमनस, सोमनस और प्रीतंकर ये ऊपर के ग्रावक के नाम है। ऊर्ध्वग्रावेक। यहाँ पर अकत्रिम जैतालय है कि नहीं है, कि उनको जाने के लिए नीचे आना पड़ता है? नहीं है, उधर भी है। अच्छा अच्छा, आपको पता है, मतलब आप हो क्या है? तो कितने हैं वहां पर? जब आप वहां गए थे तो कितने थे वहां पर? 309। मालूम नहीं, मगर है सभी विमानों में। अरे आप चिंता मत करो, मैं याद कराता हूँ ना आपको। सभी विमानों में है। अरे अभी आप मेरे सुनिए तो बात सुनिए, मैं आपको सबको याद करा देता हूँ। रात को 12 बजे भी बता देंगे। देखो, अपन किसकी बात कर रहे हैं? 9 ग्रेवेक की। किसकी बात कर रहे हैं? 9 ग्रेवेक की। और 9 ग्रेवेक में कितने भेद किए? 3 किए।
जी। अधो, मध्य और ऊर्ध्व, तो उसका तो 3 रख दिया, 0 और 9, नवग्रह का 9 आ गया। 309 अकृत्रिम चैत्यालय। कितने चैत्यालय वहां पर? 309। कैसे? 9 नवग्रह का और 3 प्रकार के हैं, तो 309 बार मीनाक्षी जी को परमानेंटली याद हो गया, है ना। बाकी आदमी बोले 309, आज रात को आप सोते पे उसमें उठ के जरूर रन करें। पूरे याद नहीं हो कोई बात नहीं, 8,56,97,481 याद नहीं कोई बात नहीं, लेकिन ग्रेवे के नाम बोलकर के 3 होते हैं और याद कैसे रखना आशा बहन कि 3 होते हैं, तो 3 पहले लिख दिया, 0 बीच में आ गया और 9 ग्रेवे के, इसलिए 309 ही होंगे। ज्यादा किसी को याद करना हो तो 91, 107 और 111, मतलब नीचे वाले में 91 है, बीच में 107 है और ऊपर है 111। और देखो ममता जी टोटल कर रहे हैं, टोटल हो जाएंगे 309 हो जाएंगे। हाँ जी, 309, 309 107, 111 बराबर 309। अधोलोक में 111, मध्य में 107 और ऊर्ध्वलोक में 91, 91 बराबर बराबर, ठीक है ना। अब इनमें प्रतिमाएं कितनी है? नहीं नहीं नहीं, 108। हाँ, 300, देखिए 309 में हर एक में 108 108 है। अच्छा, 108, ठीक है, 108 गुणा, और कैलकुलेटर के बिना गुणा करना है। हाँ जी, बता देंगे। मैं बताता हूँ ना आपको। टोटल 24, 19032713। अभी आप मेरी बात सुनते चलिए, टोटल मल्टी साहब ने कैसे तरीका बताया। 33,372 हो गए सर। 33,372। अरे 3 बार 3 लिखना और फिर 72 लिख देना, 24 या 72। हाँ जी, 33,372 ऐसा है ना, 24 या 72, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन इसका निकालने का तरीका कैसा है, जैसे नंदीश्वर द्वीप में कितने जिनालय हैं? 52, बराबर याद है सबको। मेरू पर्वत में कितने जिनालय हैं? 80। पांचों मेरू के 80, पांचों मेरू के 80। और हर एक में कितनी प्रतिमाएं? 108 108 है। अब आप ये तो बोलते हैं पंचमेरु के नाम भी लेते हैं, लेकिन आपको बोलना है कि सुदर्शन, विजय, अचल, मंदर, विद्युन्माली मेरु में 80 अकृत्रिम चैत्यालय, उनमें विराजमान इतने जिन बिंबकों में हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। तो कैसे करेंगे? 80 में गुणा करना है 108 का। हमें 108 का गुणा करने में थोड़ी कठिनाई होती है। टोटल मल्टी साहब कहते हैं कि 108 को लिखो 100 + 8, 8,640। 100 + 8 लिखो, तो 100 का आप 80 में गुणा करेंगे तो 8,000 तो वही आ ही जाएंगे। हाँ जी, 640। और 9 का गुणा करेंगे तो 720 आ जाएंगे। तो आपको बिल्कुल याद हो गया, 8,720 प्रतिमा हो गई। देखिए कैसे किया, फिर से देखता हूँ। 80 चैत्यालय है, 108 है, 108 को आपको बांटना है 100 + 8, क्योंकि 100 का गुणा एकदम हो जाएगा। 80 में 100 का गुणा किया तो 8,000 हो गए, और 80 में 9 का गुणा किया तो 720 हो गए। तो 8,720 अकृत्रिम जिन चैत्यालय जो मेरू में विराजमान है, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। यहाँ पर 309 है और 108 है, तो आप 100 कर लीजिए और 800 कर लीजिए, तो 30,900 तो हो जाएगी उसका, और बाकी हो जाएंगे 8 से गुणा करने का। खैर, इतनी प्रतिमाओं को हम सब जितने भी अकृत्रिम चैत्यालय हैं, उनमें विराजमान जिन बिंबकों में नमस्कार करता हूं। अब आगे के जो आलाप आएंगे उनमें कौन कौन से बचे? कौन से क्या बचे मीनाक्षी जी? केवल 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर बचे। कितने बचे? 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर। टोटल कितने हो गए? 14। जितने गुणस्थान होते हैं जी, 14 गुण जी, है ना। टोटल कितने हो गए कि जितने गुणस्थान होते हैं जी, और जितने यहाँ पर वो है उतने ही वहां पर अकृत्रिम चैत्यालय। मतलब 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर में केवल 14 ही चैत्यालय हैं। कितने चैत्यालय? 9 और 5, 14 चैत्यालय है। ऊपर का बहुत सरल है, 14 ही है, और हर एक में 108 108 प्रतिमाएं विराजमान है। तो क्या बताया मैंने कि 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर में इतने ही 14, ये टोटल 14 हुए, और इतने ही जिनालय हैं अकृत्रिम जिनालय, और प्रत्येक में 108 प्रतिमाएं हैं। 8 प्रतिमा हो गई। तो ऊपर जो है 16 स्वर्ग से ऊपर क्या क्या है? 9 ग्रेवे, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर।
ग्रीवेक में 309, अनुदिश में 9 और अनुत्तर में 5, कुल कितने हो गए मीनाक्षी जी? 323 अकत्रिन चैत्यालय है, जहां पर कि अहिमेंद्र देव जाकर उनके भगवान के दर्शन करते हैं। हम यहीं से उनकी भावना को भाते हैं। अब हम इनके आलाप को भी पढ़ लेते हैं, आगे क्या बोलते हैं। चलिए पढ़िए किरण जी भाई साहब। अर्ची अर्ची मालिनी, अर्ची मालिनी, वज्र वैरोचन, सौम्य सौम्यरूप, अंक स्फटिक आदित्य, इन 9 अनुदिश विमानों के तथा विजय वैजयंत जयंत अपराजित और सर्वासिद्धि इन 5 विमानों के आरोप करने पर एक अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान, सौधनी पर्याप्त और सौधनी अपर्याप्त, ये 2 जीव समास, 6 पर्याप्तिया 6 अपर्याप्तिया, 10 प्राण 7 प्राण, 4 संज्ञावे, देवगति, पंचेंद्रिय जाति, त्रसकाय, 4 मनोयोग, 4 वचन योग, वैक्रियक का योग, वैक्रियक मिश्र का योग और कार्मान का योग, ये 11 योग, पुरुष वेद, 4 कषाय आदि के 3 ज्ञान, असंयम आदि के 3 दर्शन, द्रव्य से अपर्याप्त काल में कापोत और शुक्ल लेशाय तथा पर्याप्त काल में उत्कृष्ट शुक्ल लेशा, भाव से उत्कृष्ट शुक्ल लेशा, भव्य सिद्धिक, औपशमिक, शायिक और क्षायक्षमिक, ये 3 सम्यकत्व, सौधनिक, आहारक, अनाहारक, साकार उपयोगी और अनागार उपयोगी होते हैं। बहुत बढ़िया। तो अपन ने अब 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर के आलाप को अपने पढ़ा। इसमें कितनी टेबल आ गई है मीनाक्षी जी? कितनी टेबल आ गई इसमें? 3 आएंगी जी। 3 आएगी? क्यों इतने? पूरे 9 अनुदिश है और 5 है, तो कितने टेबल आएंगी? अच्छा 14 42 आएंगी सर। 42 अब वो तो आपको बताना पड़ेगा, मैं तो पूछ रहा हूँ। 41 क्योंकि सामान्य से है, एक तो सामान्य से है, बाकी एक पर्याप्ति की और एक अपर्याप्ति। मधु जी गिनकर बता रही है, मधु जी गिन रही है, बताने वाली है। बोलिए कितनी आएगी टेबल संजय जी? केवल 3 ही आएगी, जो को उत्तर सही है मीनाक्षी जी का। लेकिन क्यों आएगी 3, ये कौन बताएगा? 3 ही क्यों आएगी? क्योंकि एक तो सामान्य। बोलिए कसर जी बोल रहे हैं। कसर जी बोलिए क्यों आएगी 3? उधर खाली सम्यक दृष्टि ही जन्म लेते हैं, क्योंकि एक ही गुणस्थान है। वहां पर लिखा ना, यहाँ पर केवल सम्यक दृष्टि जन्म लेते हैं, गुणस्थान केवल 4था ही है। अभी तक तो क्या होता है, 1 से 4 गुणस्थान आ रहे थे देवताओं में, लेकिन यहाँ पर कितने, जो मीनाक्षी ने उत्तर सही दिया, लेकिन इसका कारण क्या है कि गुणस्थान एक ही है और उसमें पर्याप्त अवस्था भी होती है, अपर्याप्त अवस्था भी होती है, जन्म लेते हैं वहां पर, तो वहां की 3 टेबल बनेगी। सामान्य मतलब 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, इनकी केवल 3 टेबल बनेगी। इनमें क्या अंतर होगा? लेशा उनकी अपने अपने हिसाब से, जो शुक्ल लेशा होंगी वो लगेगी, और कहीं कोई अंतर आएगा क्या यहाँ पर? देखिए गुणस्थान में क्या लिया? अविरत सम्यक दृष्टि, क्योंकि एक ही गुणस्थान है। संगी पर्याप्त 2 जीव समास है। आगे क्या लिखा मीनाक्षी जी? 6 पर्याप्तियां 6 पर्याप्तियां। ये अपर्याप्त कब होंगी? ये जब तक जन्म लिया है, जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है। 10 प्राण 7 प्राण, ये 10 प्राण 7 प्राण कौन कौन से हैं मीनाक्षी जी? 4 मन बल, 4 वचन बल और श्वासोच्छ्वास और आयु। तो ये 7 प्राण क्यों हो जाते हैं? 3 कम कौन से हो जाते हैं? श्वासोच्छ्वास, मनोबल और 3 प्राण जो है अपर्याप्त अवस्था में नहीं होते हैं, उनको आपने कम कर दिया। संज्ञा 4 रहती है क्योंकि 4था गुणस्थान है। गति की मार्गणा, देव गति के आलाप चल रहे हैं। देव पंचेंद्रिय होते हैं, त्रसी होते हैं। अब देखो यहाँ पर वापस वो के 11 योग आएंगे, 4 मनोयोग, 4 वचन योग, वैक्रिक मिश्र का योग, कार्मण का योग, पुरुष वेदी है। ये अभी अपन ने वहां से सानत कुमार महेंद्र से सब जगह पुरुष वेद लगा रहे। कषाय में कोई अंतर नहीं है। यहाँ अज्ञान क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ मिथ्या दृष्टि होते ही नहीं है, यहाँ पर सभी सम्यक दृष्टि होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर कौन सा हो गया? असंयम है। देवताओं, देव के 1 से 4 गुण स्थान है, 4थे गुण स्थान तक असंयमी होते हैं।
तीनों दर्शन लिए क्योंकि अवधि ज्ञान है तो अवधि दर्शन भी लिया है। द्रव्य से अपर्याप्त काल में कापोत और शुक्ल, ये हम जानते ही हैं कि कापोदलेशा और शुक्लेशा, कार्बन का योग में शुक्लेशा और वैकृतिक मिश्र में कापोत। पर्याप्त काल में उत्कृष्ट लेशा, भाव से उत्कृष्ट शुक्लेशा, यहाँ कोई अंतर नहीं है। मतलब यहाँ पर जो है द्रव्यलेशा भावलेशा में कोई अंतर नहीं है। भव्य, यहाँ देखो दूसरा अंतर क्या है, यहाँ पर अभव्य सिद्धिक नहीं है। मतलब यहाँ पर जो अंतर क्या आया, अभव्य सिद्धिक का अंतर आया। इस आलाप में अपने को देखा कि पूरी टेबल में औपशमिक शाही, इसमें भी कोई अंतर नहीं है। 3 सम्यक संगी और आहारक और वे, तो 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर की टेबल में आलाप में क्या क्या विशेषता है? कि 2 विशेषता है कि एक तो इनमें एक ही गुण स्थान होता है इसलिए 3 टेबल बनेगी, और दूसरा इसका भव्य मार्गणा में यहाँ पर भव्य और अभव्य है तो यहाँ पर अभव्य नहीं आएंगे, यहाँ पर अभव्य नहीं आएंगे, केवल भव्य जीव ही आएंगे। ठीक है ना। तो अब मेरा प्रश्न है कि यहाँ पर जब कोई सभी सम्यक दृष्टि जन्म लेते हैं तो फिर यहाँ पर अपर्याप्त अवस्था में उपशम सम्यक दर्शन कैसे हो सकता है? उपशम दर्शन तो पर्याप्त अवस्था में ही प्राप्त होता है जो पंचेंद्रिय संगी है। तो यहाँ पर मेरा प्रश्न ध्यान दीजिए, 9 ग्रेविक की बात नहीं कर रहा हूं, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर में अपर्याप्त अवस्था भी होती है क्योंकि सम्यक दर्शी जन्म लेते हैं। अब मेरा एक प्रश्न है कि उपशम सम्यक दर्शन में तो मरण होता ही नहीं है। हमने कहा था उपशम सम्यक दर्शन में तो मरण होता ही नहीं है। जब मरण नहीं होता तो जन्म कैसे ले सकते हैं? और वहां जाकर जन्म सम्यक दर्शन प्राप्त करने की कोई चांस ही नहीं क्योंकि वहां पर सम्यक दृष्टि जन्म लेते हैं। तो यहाँ पर अपर्याप्त अवस्था में जो बताया गया है कि तीनों प्रकार के जो सम्यक दर्शन पाए जाते हैं उसको कौन एक्सप्लेन करेगा कि क्या विवक्षा है? मुग्धा जी तैयार है, बताइए मुग्धा जी। जो द्वितीयोपशम वाला है वो 8वें भाग के पहले भाग को छोड़कर कहीं भी मरण हो जाता है तो उत्तर के चौथे गुण स्थान में आकर वहां पे मरण जन्म हो सकता है। ये बात हमको बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट में ध्यान रखना है कि प्रथमोपशम सम्यक्त अपर्याप्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। यहाँ पर लिखा है तो द्वितीयोपशम सम्यक्त है कि जो मुनिराज श्रेणी चढ़ रहे हैं और उनकी आयु पूर्ण हो गई है, केवल एक बात को कि अपूर्णकरण के चढ़ते समय, उतरने की कोई बात ही नहीं है, उसको छोड़कर अगर बाकी कहीं पर भी उनका मरण हो तो सीधे चौथे गुण स्थान में आते हैं और उनके अपर्याप्त अवस्था में ये द्वितीयोपशम सम्यक पाया जाता है। ये बात सारे वैमानिक देवों में लगेगी क्योंकि वहां पर जब बताते हैं कि उपशम सम्यक दर्शन है अपर्याप्त अवस्था में, तो देव गति में अपर्याप्त अवस्था में औपशमिक सम्यक की जब बात आती है तो ये विशेष बात है जिसको राजूर जी हमको फिर से एक्सप्लेन करेंगी। करिए राजूर जी, वापस जरा एक्सप्लेन कीजिए वापस। पंडित जी वापस। हाँ, मैं करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ। देखिए प्रथमोपशम सम्यक में कब मरण नहीं होता। दूसरा प्रथमोपशम सम्यक तो पर्याप्त अवस्था में ही उत्पन्न होता है, संगी पंचेंद्रिय को उत्पन्न होता प्रथमोपशम सम्यक। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आलाप में अपर्याप्त अवस्था में भी उपशम सम्यक दर्शन लिखा है। मतलब तीनों प्रकार के सम्यक लिखे हैं। जब 3 प्रकार के सम्यक लिखते हैं तो उनके नाम होते हैं औपशमिक सम्यक, शायिक सम्यक और शायवशमिक सम्यक। तो प्रश्न उठता है कि जब उपशम सम्यक में मरण होता ही नहीं है तो कोई जन्म नहीं ले सकता है तो यहाँ क्यों बताया गया? तो इसका उत्तर यह है कि यहाँ पर प्रथमोपशम सम्यक की बात नहीं है। उपशम सम्यक के 2 भेद होते हैं, एक है प्रथमोपशम सम्यक और दूसरा है द्वितीयोपशम सम्यक। साधारण से अगर विशेष नहीं ज्ञान हो तो समझेंगे पहली बार जो उत्पन्न हुआ प्रथमोपशम सम्यक, दूसरी बार उत्पन्न हुआ द्वितीयोपशम सम्यक, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर द्वितीयोपशम सम्यक मतलब दूसरी जो उपशम श्रेणी है उसको वेदक सम्यक दर्शन चढ़ नहीं सकता है, और अगर जीव को शायिक सम्यक दर्शन नहीं है तो वह उपशम श्रेणी चढ़ने के लिए, उपशम श्रेणी में दूसरे नंबर की श्रेणी चढ़ने के लिए वह द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन होता है। उपशम श्रेणी जो मुनिराज चढ़ते हैं उनका अगर आयु पूर्ण हो जाए तो उपशम श्रेणी में उनका मरण होता है। केवल एक स्थान को छोड़कर के चढ़ते समय अपूर्णकरण के पहले समय में नहीं, बाकी हर जगह
उनका कहीं पर भी मरण होता है और वे मरण होता है तो चौथे गुण स्थान में आ जाते हैं, और ऐसे मुनिराज नियम से देवगति में जाते हैं, क्योंकि आगे केवल देवायु है, छठे गुण स्थान के आगे तो अपने देवायु है। तो देवगति में जाते हैं तो अपर्याप्त काल में उनका द्वितीयोपशम सम्यक पाया जाता है, लेकिन वो पर्याप्त होने के बाद वे जो है प्रथमोपशम सम्यक की प्राप्ति कर लेते हैं। तो अपर्याप्त काल में जाकर वो वेदक सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेते हैं। द्वितीयोपशम सम्यक से हो जाएंगे वेदक सम्यक दर्शन। तो यहाँ आलाप में आपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ पर पर्याप्त में कितना लिखा है, सम्यक दर्शन में देखेंगे ये भी अंतर आता है। देखिए औपशमिक, शायिक और शायवशमिक ये 3 सम्यक लिखा है, लेकिन भेद आगे तो अंतर क्या आएगा। देखो औपशमिक शायिक 3 लिखा है, लेकिन जब हम सम्यक्त मार्गणा में जाएंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा है भवनवासी के पर्याप्त काल में भव्य सिद्धि औपशमिक सम्यक्त, और ये 2 ही सम्यक्त होते हैं। नो अनुदिश, ये यहाँ से पढ़ना विनय आपको क्लियर हो जाएगा। शंका, नो अनुदिश में यही प्रश्न आपका प्रश्न का उत्तर आ रहा है। पढ़िए विमल किरण जी भाई साहब। शंका नो अनुदिश, नो अनुदिश और 5 मुक्त विमानों के पर्याप्त काल में औपशमिक सम्यक को तब किस कारण से नहीं होता? नो अनुदिश और 5 अनुत्तर विमानों में विद्यमान देवे तो औपशमिक सम्यक तो प्राप्त होते नहीं है, क्योंकि वहां पर मिथ्यादृष्टि जीवों का अभाव है। वहां मिथ्यादृष्टि जीवों का अभाव है। ये मतलब क्या बात कह रहे हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया किरण जी भाई साहब। मतलब ऐसे ही प्रश्न और चर्चा होनी चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। मतलब ये 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर में कहाँ गए हमारे उर्मिला जी, सम्यक्त मार्गणा के स्पेशलिस्ट। आपको पॉइंट बनाना, ये बहुत अच्छा पॉइंट आया यहाँ पर कि अपर्याप्त अवस्था में 9 अनुदिश और 5 ग्रीवेक में 3 सम्यक बताए, औपशमिक, शायिक और शायवशमिक, लेकिन पर्याप्त अवस्था में 2 ही बताए, शायवशमिक और शायिक। तो उसका शंकाकार ने प्रश्न पूछ ही लिया। हमारे यहाँ पर तो पहले ही किरण जी भाई साहब ने पूछा था। तो देखिए वो जो द्वितीयोपशम सम्यक वाला है वो पर्याप्त अवस्था में पूरी होते ही वह वेदक सम्यक दर्शन में बदल जाएगा, और पर्याप्त अवस्था में केवल 2 ही सम्यक दर्शन पाए जाएंगे, लेकिन अपर्याप्त अवस्था में आपको 3 सम्यक दर्शन यहाँ पर पाए जाते हैं। इस शंका में और भी खुलासा कर रहे हैं, आगे पढ़िए किरण जी भाई साहब आगे भी। शंका, भले ही वहां मिथ्या दृष्टि जीवों का अभाव रहा आवे, किंतु यदि वहां रहने वाले जो औपशमिक सम्यक तो प्राप्त करे तो इसमें क्या विरोध है? समाधान, ऐसा करना भी युक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि प्रथमोपशम सम्यकत्व के अव्यवहित पूर्व नियम से मिथ्या तो होता है। अच्छा, प्रथमोपशम सम्यक के व्यवहित पूर्व नियम से मिथ्या तो होता है, और इस दाता सूत्र के साथ पूर्वोक्त कथन का विरोध आता है। यदि कहा जाए कि अनुदिश और अनुत्तर विमानों में रहने वाले औपशमिक सम्यक प्राप्त होते हैं, सो भी बात नहीं है, क्योंकि मनुष्य गति के सिवाय अन्य 3 गतियों में रहने वाले वेदक सम्यक दृष्टि जीवों के दर्शन मोहिनी के उपशमन करने के कारणभूत परिणाम का अभाव है। यदि कहा जाए कि वेदक सम्यक दृष्टि के प्रति मनुष्यों से अनुदिशादि विमानवासी देवों के कोई विशेषता नहीं है, अतः मनुष्यों के समान अनुदिश और अनुत्तर विमानवासो देवों में दर्शन में उपशम करने योग्य परिणाम नियम से होना चाहिए, सो ही कहना युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि संयम को धारण करने की तथा उपशम श्रेणी समारोहण आदि की योग्यता मनुष्य के होने के कारण अनुदिश और अनुत्तर विमानवासी देवों में और मनुष्य में भेद देखा जाता है, तथा उपशम श्रेणी में मरण करके औपशमिक सम्यक के साथ देवी में उत्पन्न होने वाली जो औपशमिक सम्यक के साथ 6 पर्याप्तियों को पूर्ण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहां अपर्याप्त अवस्था में होने वाले औपशमिक सम्यक के काल से 6 पर्याप्ति के पूर्ण होने का काल अधिक पाया जाता है। इसलिए यह बात सिद्ध हुई कि अनुदिश और अनुत्तर विमानवासी देवों के पर्याप्त काल में औपशमिक सम्यक नहीं होता। यहाँ पर बहुत सारी बातें समझा दी, बहुत अच्छा स्पष्टीकरण है, होगा हम फिर भी इसको पढ़ेंगे। देखिए पहले तो बताया कि द्वितीयोपशम सम्यक वाला
अवश्य अपर्याप्त अवस्था में होता है, लेकिन पर्याप्ति पूर्ण होते ही उसके पहले ही वह वेदक सम्यक दर्शन में बदल जाता है, मतलब उसको वेदक सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है। शंकाकार पूछता है कि वहां पर जाकर क्यों नहीं उत्पन्न होता प्रथमोषम सम्यक। तो आचार्य ने बताया कि भाई प्रथमोषम सम्यक मिथ्या दृष्टि ही प्राप्त करता है, वो भी अनादि मिथ्या दृष्टि, या जो अनादि मिथ्या दृष्टि जैसा जीव जिसके दर्शन मोहनी कर्म की 26 प्रकृतियां हैं, और वहां पर कोई मिथ्या दृष्टि है नहीं, इसलिए वहां पर प्रथमोषम सम्यक तो हो नहीं सकता। दूसरा पॉइंट यहाँ पर बताया कि कोई भी जीव, कोई भी मुनिराज जब मरकर देव गति में जा रहे हैं, मतलब कोई भी देव की बात किया, तो जो पर्याप्ति का अपर्याप्त अवस्था का जो काल है, मतलब जब तक उसकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है, वह काल बड़ा है। और ये जो द्वितीयोपम सम्यक वाला जो आया है जीव, इसका द्वितीयोपम सम्यक का जो शेष काल है वह उससे कम है। इसके कारण वह पर्याप्ति पूर्ण होने से पहले पहले ही वह वेदक सम्यक दृष्टि बन जाता है। नहीं समझे आप? फिर से बताता हूं मैं। वेदक सम्यक दर्शन, ये द्वितीयोपम सम्यक दर्शन कौन प्राप्त करता है? कि जो मुनिराज अभी शायिक सम्यक दर्शन नहीं है, जिन्होंने शायिक सम्यक दर्शन नहीं प्रकट किया है, मनुष्य गति के मुनिराज की बात कर रहे हैं अपन, क्यों मुनिराज मनुष्य गति में ही होते हैं और उनके उपशम श्रेणी चढ़ने जैसे परिणाम हो रहे हैं। तो वेदक सम्यक दर्शन के साथ में कोई भी श्रेणी चढ़ नहीं सकता है। तो ऐसा जीव द्वितीयोपम सम्यक प्रकट करता है। तो किरण जी भाई साहब, प्रथमोषम सम्यक और द्वितीयोपम सम्यक में अंतर क्या है? कि प्रथमोषम सम्यक मिथ्या दृष्टि प्रकट करता है, जबकि द्वितीयोपम सम्यक वेदक सम्यक दृष्टि ही प्रकट करता है। शायिक का तो सवाल ही नहीं है, और प्रथमोषम भी नहीं कर सकता है। तो जो वेदक सम्यक दृष्टि, शायिक सम्यक दृष्टि है, वही जीव द्वितीयोपम सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। क्यों प्रकट करता है? क्योंकि वेदक सम्यक दर्शन के साथ में श्रेणी चढ़ी नहीं जा सकती है। तो द्वितीयोपम सम्यक में जब वो ऑलरेडी सम्यक दृष्टि है, तो क्या होता है कि वेदक सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं? कि जिसके सत्ता में अभी दर्शन मोहनी कर्म की 3 प्रकृतियां विद्यमान है। सम्यक प्रकृति, मिश्र सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व प्रकृति, तीनों प्रकृति जिसके विद्यमान है और जिसके सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा है, ऐसा जीव वेदक सम्यक दृष्टि है। यह जीव अनंतानुबंधी, मतलब 3 कारण परिणाम करके, अनंतानुबंधी की विश्लेषण तो करता ही है, फिर 3 परिणाम करके सबसे पहले क्या करता है? ये अंतर क्रिएट करता है, जैसे अपन ने पहले किया था अंतर। तो ये जो अंतर प्रकट करता है, इसको कहते हैं द्वितीयोपम सम्यक का काल। तो द्वितीयोपम सम्यक दर्शन होता है, ये काल बड़ा होता है। अब उपशम श्रेणी जो चल रहा है, उसमें क्या कार्य होता है उर्मिला जी? चारित्र मोहनी कर्म की उपशामना होती है। चारित्र मोहनी कर्म की उपशामना होती है। तो चारित्र मोहनी कर्म की जितनी उपशामना का टाइम लगेगा, मान लो उसको 15 मिनट लगेगा, तो द्वितीयोपम सम्यक का काल कम से कम 20 मिनट होगा, मतलब 15 से ज्यादा होगा। अब आचार्य क्या कहते हैं कि 20 मिनट का उसका द्वितीयोपम सम्यक हुआ है, और ये जीव चढ़ रहा था उपशम श्रेणी। उपशम श्रेणी का काल 15 मिनट का था उपशामने का, उसमें कहीं उसका मरण हो गया। तो ये अभी 20 मिनट का काम चल रहा है, तो मान लीजिए उसका अंतर 13 के बाद में बच गया, तो कितना बचा? 20 में से 13 गए तो 7 मिनट बचा। अब ये जो 7 मिनट जो बचा ना, ये 7 मिनट से जो देव गति में जो पर्याप्त होने का समय है वो ज्यादा है, 10 हो 15 हो ज्यादा हो, तो उसके पहले पहले यह जीव वेदक सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है। तो ये बात यहाँ पर अपने को आचार्य ने समझाई है। मैं चाहूंगा कि आप में से कोई रिपीट करे, तभी मुझे थोड़ा लगे कि स्पष्ट हो गया। मुग्धा जी करेंगे, आप थोड़ा रिपीट करेंगे क्या बात चल रही है, अपने कितने पॉइंट की बात चल रही है यहाँ पर? मैं 1 से और पूछने वाला हूँ, 2 से पूछूंगा कम से कम। हाँ, कोई मिथ्या दृष्टि है, अनादि मिथ्या दृष्टि, वो पहले तो प्रथमोपम सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा, उसके बाद उसके मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होंगे, फिर बहुत काल तक उसने
फिर से सम्यक दर्शन प्राप्त करने की नहीं किया, अभी प्रथमोपशम सम्यक दर्शन अपनी वो का तो नहीं, अभी अपनी वो बात नहीं चल रही मुग्धा जी, वो तो अंत समझ लिया। अपनी बात ये चल रही है कि देव गति के आलाप में जो 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर में जो 3 सम्यक बताए हैं, उपशम सम्यक दर्शन, शैव शमिक सम्यक दर्शन और वेदक सम्यक दर्शन, और पर्याप्त अवस्था में केवल 2 ही सम्यक दर्शन बताए। कहाँ पर? 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर में। उसका क्या स्पष्टीकरण है, क्या विवक्षा है, ये अपना प्रश्न है। वहां पे जन्म लेने वाले नियम से चौथे गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि ही होंगे, और प्रथमोपशम सम्यक दर्शन में मरण नहीं है, तो वहां पे वो लेके जन्म नहीं ले सकते प्रथमोपशम सम्यक दर्शन में। इसके लिए वहां पे नियम से एक शैव होगा, प्रथमोपशम सम्यक दर्शन का अभाव है वहां पे। रुकेंगे थोड़ा। हाँ, आप जो भी बात बता रहे हैं सही बता रहे हैं, लेकिन प्रश्न क्या है, पहले प्रश्न समझे। प्रश्न चल रहे हैं हमारे यहाँ पर, आलाप चल रहे हैं। आलाप किसके चल रहे हैं? 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर के चल रहे हैं। इनकी जो 3 टेबल है, सामान्य टेबल में तो ये लिखा कि तीनों प्रकार के सम्यक होते हैं। जब उसकी पर्याप्त की टेबल देखी और अपर्याप्त की टेबल देखी, तो पर्याप्त की टेबल में केवल 2 ही सम्यक दर्शन बताए। वहां पर कौन से बताए? शायिक सम्यक दर्शन और वेदक सम्यक दर्शन। और अपर्याप्त की अवस्था में 3 सम्यक दर्शन बताए। तो उसका कारण यह है कि अपर्याप्त अवस्था में जो उपशम सम्यक दर्शन लिखा है वह प्रथमोपशम सम्यक नहीं, द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन है। और पर्याप्त अवस्था में केवल 2 ही बताए कि ये जो द्वितीयोपशम सम्यक है, पर्याप्त अवस्था के पूर्ण होने से पहले ही वेदक सम्यक दृष्टि हो जाता है। ये यहाँ का स्पष्टीकरण है। चलिए, और भी आप सोचिएगा, कल बताएंगे इसकी। बहुत अच्छा प्रकरण आया आचार्य ने। अब विशेषार्थ पढ़ना है, पढ़िए मुग्धा जी, पढ़िए विशेषार्थ प्रथमोपशम सम्यक की। मेरे पास बुक नहीं है, मैं बाहर हूँ पंडित जी। अच्छा, किरण जी भाई साहब पढ़ लें। विशेषार्थ प्रथमोपशम सम्यक तो प्राप्ति मिथ्यात्व पूर्वक होती है। ऐसा आगम का वचन है। चलो और कोई पढ़ो, कोई भी पढ़ लीजिए आप। सम्यक तो प्राप्ति मिथ्यात्व पूर्वक होती है, ऐसा आगम का वचन है। सम्यक की प्राप्ति और अनुदिष्ट किरण जी भाई साहब पढ़ रहे हैं। प्रथमोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति मिथ्यात्व पूर्वक होती है, ऐसा आगम वचन है। और अनुदिष्ट तथा अनुत्तर विमानवासी देव मिथ्या दृष्टि होते नहीं, इसलिए वहां प्रथमोपशम सम्यक की तो संभव नहीं है। अब रही द्वितीयोपशम सम्यक की बात, तो यह वेदक सम्यकत्व से उपशम श्रेणी में सन्मुख हुए मनुष्यों की संभव है, अन्य गतियों में नहीं। तथा पूर्व पर्याय से आया हुआ द्वितीयोपशम सम्यकत्व अपर्याप्त अवस्था में समाप्त हो जाता है, क्योंकि इसके काल से 6 पर्याप्त के पूरा करने का काल अधिक होता है। इस प्रकार इतने कथन से यह निष्कर्ष निकलता है कि 9 अनुदिश और 5 अनुत्तरों में मिथ्यात्व की प्राप्ति तो किसी प्रकार संभव नहीं है। तो द्वितीयोपशम जीव वहां उत्पन्न होते हैं, वे नियम से वेदक सम्यक दृष्टि ही हो जाते हैं, और वहां वेदक सम्यक दृष्टियों की द्वितीयोपशम सम्यक की प्राप्ति संभव नहीं है, क्योंकि इसकी प्राप्ति उपशम श्रेणी के सन्मुख में मनुष्यों की होती है, ऐसा यहाँ समझना चाहिए। बढ़िया, चलिए आगे के पढ़ लीजिए। अलाप एक और अपर्याप्त करेगा। सामान्य अलाप आगे, सम्यक उसी के आगे लाइन है। सामान्य अलाप, सम्यक आलाप के आगे आहारक साकार उपयोग अनाकार उपयोगी होते हैं। उन्हीं अनुदिश और अनुत्तर विमानवासी देवों के पर्याप्त काल संबंधी आलाप करने पर एक अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान, एक संज्ञ अपर्याप्त जीव समास, 6 अपर्याप्तियां, 7 प्राण, 4 संज्ञाएं, देवगति, पंचेंद्रिय जाति, त्रसकाय, वैक्रिक मिश्र का योग और कारमान का योग, ये 2 योग, पुरुष वेद, 4 कषाय आदि के 3 ज्ञान, असंयम आदि के 3 दर्शन, द्रव्य से
कापोत और शुक्लेशाय भाव से उत्कृष्ट शुक्लेशाय, भव्य सिद्धि, औपशमिक, क्षायिक और क्षायोक्षमिक के 3 सम्यकत्व, सौदनिक, आहारक, अनाहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। इस प्रकार देवगति के आलाप समाप्त हुए। बहुत बढ़िया। तो अभी आप देखिए कि पर्याप्त और अपर्याप्त में कहाँ पर अंतर है उर्मिला जी? केवल सम्यक्त मार्गणा में अंतर है। कहाँ पर अंतर है? सम्यक्त मार्गणा में। क्या अंतर है? वो पर्याप्त सामान्य अंतर तो है ही है, मतलब जो सम्यक्त मार्गणा में विशेष अंतर आया है। उसमें अपर्याप्त में क्षायिक और क्षायोपशमिक है और अपर्याप्त में तीनों है, औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक। और वो जो औपशमिक है वो द्वितीयोपशम उसकी वजह से है, यानी जो मुनिराज श्रेणी चढ़े थे वो मरण प्राप्त होने की वजह से जो उसमें है अपर्याप्त अवस्था में द्वितीयोपशम सम्यक्त वाले, वही उन्हीं मुनिराज की वजह से कहा कि वो अपनी पर्याप्त होने से पहले यानी अपर्याप्ति काल में ही वेदक सम्यक दृष्टि में वो हो जाते हैं। इसीलिए उनको ये कहा कि क्षायोपशमिक वेदक सम्यक दृष्टि यानी क्षायोपशमिक और ये क्षायिक सम्यक दृष्टि 2 पर्याप्त अवस्था में ही रहते हैं। आपने चारों गति की अभी आलाप पढ़े। हाँ जी। इससे आपको क्या प्रेरणा मिलती? आप कुछ बोलना चाहेंगे, कोई अपने विचार व्यक्त करना चाहेंगे? आपने इसका स्वाध्याय किया, आपको क्या विशेषता, क्या मतलब आपको प्रेरणा मिली, आप कुछ बताना चाहेंगे? अपन ने नरक गति के आलाप पढ़े, अपन ने उसका तिरंज गति, मनुष्य गति और देव गति के आलाप अपन ने पढ़े। हाँ जी। हमारे मधु जी बताएंगे। तो मधु जी गति मार्गणा के आलाप से आपको क्या क्या प्रेरणा मिल रही है? सम्यक दर्शन के बिना कोई भी गति मिले सब बेकार। बहुत सुंदर। मतलब इनसे बताया कि चाहे बात हो सम्यक दर्शन के बिना किसी भी गति में कोई भी सुख नहीं है, मतलब बाकी नहीं है। ऐसा क्यों कहा गया है ममता जी कि चारों गति में से आप कोई भी गति में हो वो आपके अपराध का फल है? ये विचार करना है हमें। जब गति की बात करें, हम मनुष्य गति में हैं, देव गति में हैं, केवल एक सिद्ध गति है जहां पर जो निरपराधी लोग जाते हैं। अपराधी लोग कहाँ रहते हैं? 4 गति में रहते हैं, इसलिए तो संसार को जेल कहा गया है। सही है ना ममता जी? है ना? हमने 4 गति के पढ़े और हमें लग रहा है कि सम्यक दृष्टि है, क्षायिक सम्यक दृष्टि है, मीनाक्षी जी बोल रहे हैं, उर्मिला जी बोल रहे हैं, लेकिन चारों गति में अगर आप है तो ये आपने कोई न कोई अपराध किया है, ऐसा अपने को लगना चाहिए राजुल जी। ऐसा नहीं कि देव गति में है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? सर्वार सिद्धि वाले तो सम्यक दृष्टि है। अरे 5 पांडव हो, चाहे सुकमाल मुनि हो, देखो पांडवों की भूली तो थी, अपराध तो था ना कि 2 पांडव तो चले गए, कहां पर 3 पांडव तो चले गए मोक्ष में और 2 पांडव चले गए सर्वार सिद्धि में, मतलब इनमें अणुत्तर में चले गए। तो ये अपराध हुआ कि नहीं हुआ? वो उनके भावों में जरा, और उसकी कितनी बड़ी सजा मिली, 33 सागर की, इतने दिन तक वहां रहेंगे। तो भाई इन गति मार्गणा में ये जरूर देखना कि कोई भी गति वास्तव में हमारे जो है अच्छी नहीं है, अच्छी तो वास्तव में सिद्ध गति है। हम सबको यही भावना पानी चाहिए कि हम सिद्ध गति को प्राप्त करें। और कोई बोलना चाहेगा? देखो नरक की प्रतिकूलता भी जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है। 7वें नरक का नारकी इतनी प्रतिकूलता है तो अशोका जी अपनी कहाँ प्रतिकूलता की बात हुई है? हमें तो सब अनुकूलता ही अनुकूलता है। तो अगर हम सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त करें तो इसमें गलती किसकी है? हमारी स्वयं की गलती है। गति मार्गणा का हमने स्वाध्याय किया है ना, तो आप लोगों को लिख के देना चाहिए क्या क्या प्रेरणा मिलती है। आप लोग सोचिए इसके बारे में और पोस्ट कीजिए ग्रुप में कि हमें गति मार्गणा के स्वाध्याय से मैंने 2 दिन बताया कि 7वें नरक का नारकी प्रतिकूल संयोगों में भी सम्यक दर्शन की प्राप्त कर लेता है। गति कोई भी अच्छी नहीं है, सभी गति रहना मतलब अपराध का ही फल है। हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने के लिए मनुष्य भाव जो उसको हमें प्राप्त हुआ है, हमें अवश्य प्राप्त करना चाहिए। ऐसी हमको यहाँ से प्रेरणा मिलती है।
इसके बाद में कौन सी मार्गणा शुरू होने वाली है मीनाक्षी जी? इंद्रिय मार्गणा। इंद्रिय मार्गणा। इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा से पुष्पदंत आचार्य ने कितने भेद बताए? 6। कौन कौन से? एकेंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, अनिंद्रिय। अनिंद्रिय। अब अनिंद्रिय शब्द को अन्यथा मन भी कहा जाता है, अन्यत्र मन भी कहा जाता है, लेकिन इंद्रिय मार्गणा में अनिंद्रिय का अर्थ सिद्ध भगवान लेना। क्या लेना है यहाँ पर? सिद्ध भगवान से लेने का है। ठीक है, चलिए मीनाक्षी जी ये पढ़ना जरा, आगे का पढ़ना जरा पैराग्राफ जी। इंद्रिय मार्गणा के अनुसार, इंद्रिय मार्गणा के अनुवाद से आलाप मूल ओघालाप के समान जानना चाहिए। विशेष बात यह है कि अतीत गुण स्थान, अतीत जीव समास, अतीत पर्याप्ति, अतीत प्राण, सिद्धि गति, अनिंद्रिय, अकाय, संयम, संयमासंयम और असंयम, इन तीनों से रहित स्थान, भव्य सिद्धिक और अभव्य सिद्धिक रहित स्थान, इतने आलाप नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सिद्ध जीवों के एकेंद्रिय आदि जाति नामकर्म का उदय नहीं पाया जाता है। क्या बोला? हाँ, उन्होंने बहुत जोरदार बोला। जी जी। अपन ने ओघालाप में, मैं बंद कर देता हूँ, डिस्टर्बेंस आ रहा है। ओघालाप में अपन ने 14 गुणस्थान और सिद्ध भगवान पर भी आलाप घटाए थे। ओघालाप में गुणस्थान से पार। यहाँ पर बोल रहे हैं कि इंद्रिय मार्गणा में इन्होंने नहीं लिया, क्योंकि अतीत गुणस्थान, क्योंकि उनके को भी इंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय नहीं पाया जाता। एक इंद्रिय जाति कर्म का, दो इंद्रिय जाति कर्म का नाम उदय नहीं पाया जाता है। वो कौन है? वो सिद्ध भगवान के सारे के जो अतीत गुणस्थान है। अतीत गुणस्थान मतलब जो 14 गुणस्थान से पार है, ऐसे सिद्ध भगवान के। ये बताने के बाद में आचार्य यहाँ पर आगे का बात करते हैं। पढ़िए मीनाक्षी जी, पढ़िए। सामान्य केंद्रियों के, सामान्य एक इंद्रिय जीवों के आलाप कहने पर एक मिथ्या दृष्टि गुण स्थान, बादर पर्याप्त, बादर अपर्याप्त, सूक्ष्म पर्याप्त और सूक्ष्म अपर्याप्त, ये 4 जीव समास, मन पर्याप्ति और भाषा पर्याप्ति के बिना चारों पर्याप्तियां, 4 अपर्याप्तियां, पर्याप्त काल में स्पर्श इंद्रिय, कायबल, आयु और श्वासोच्छ्वास के ये 4 प्राण, अपर्याप्त काल में श्वासोच्छ्वास के बिना 3 प्राण, चारों संज्ञाएं, त्रियंच गति, एक इंद्रिय जाति, 5 स्थावर काय, औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग और कार्मण काय योग, ये 3 योग, नपुंसक वेद, चारों कषाय, कुमति और कुश्रुत, ये 2 अज्ञान, असंयम, अचक्षुदर्शन, द्रव्य से 6 लेशाएं होती हैं, क्योंकि पृथ्वी और वनस्पति काय जीवों के शरीर की अपेक्षा शरीर की 6 लेशाएं पाई जाती हैं। भाव से कृष्ण, नील और कापोत लेशाएं, भव्य सिद्धिक, अभव्य सिद्धिक, मिथ्यात्व, असंगिक, आहारक, अनाहारक, सकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं। नहीं, इसी टेबल नंबर 183 है। मीनाक्षी जी, आपका जो पुस्तक है जिनवाणी है आपका? जी, मेरे पे पीडीएफ है। हाँ, पीडीएफ है। तो पहला कॉलम में क्या लिखा है? गुण स्थान, मिथ्या दृष्टि। तो ये मिथ्या दृष्टि है, तो एक इंद्रिय केवल एक ही गुण स्थान को लिखा, क्योंकि एक इंद्रिय इसलिए, 2 इंद्रिय तो दूसरा गुण स्थान हो जाएगा क्या? नहीं, मिथ्या दृष्टियों का एक ही गुण स्थान है। क्या नियम क्या बताया पुष्पदंत आचार्य ने? क्या सूत्र है? क्या सूत्र है? पहले गुण स्थान किसको होता है? एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय असंगी तक केवल एक गुण स्थान ही होता है। ये नियम लगेगा यहाँ पर। रूल क्या लगेगा यहाँ पर? पुष्पदंत आचार्य का नियम क्या लगेगा? एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय असंगी तक केवल एक गुण स्थान ही होता है। तो आपको रूल पता होना चाहिए। रूल क्या है जी? अशोका जी, रूल क्या बताया? पहले गुण स्थान में रूल क्या बताया? एकेंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक के जीव शुद्ध त्रियंच होते हैं। एक ही गुण स्थान होता है, इसलिए यहाँ पर लिखा। अब अशोका जी, जीव समास में यहाँ पर क्या आ गया? हम हर जगह जीव समास में तो संगी पर्याप्त, संगी अपर्याप्त ये सब लिखते थे। यहाँ पर क्या लिखा उन्होंने? यहाँ पे सूक्ष्म उपादार की वो कर दी है। अच्छा, पहले बताइए कि संगी होते हैं कि असंगी होते हैं? केंद्रीय असंगी, संगी होते हैं। तो यहाँ पर्याप्त क्या लिखा उन्होंने?
जीव समास में क्या बताया? बादर पर्याप्त, बादर अपर्याप्त, सूक्ष्म पर्याप्त, सूक्ष्म अपर्याप्त। सूक्ष्म पर्याप्त और सूक्ष्म अपर्याप्त। तो असंगी संगी का तो भेद ही नहीं किया। कि जीव समास में संगी असंगी का भेद केवल पंचेंद्रिय में किया जाता है। जब जीव समास पंचेंद्रिय में होगा, जीव समास में केवल जब पंचेंद्रिय में देखो अपन जीव समास कैसे बनाते हैं? एकेंद्रिय के सूक्ष्म और बादर, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय के संगी और असंगी, ऐसे 7 और 7 के पर्याप्त और अपर्याप्त, इस प्रकार से 14 बनाते हैं। और यहाँ पर हमारी मारणा कौन चल रही है? एकेंद्रिय की चल रही है। तो एकेंद्रिय में केवल आज विमल जी भाई साहब नहीं हो तो बोलते भी ना, एकेंद्रिय के 4, पंचेंद्रिय के 4, है ना 8 और बाकी के 6, इस प्रकार से 14 जीव समास होते हैं। तो एकेंद्रिय की मार्गणा चल रही है। तो यहाँ पर 4 जीव समास उन्होंने लिए, उनके नाम क्या है? सूक्ष्म एकेंद्रिय के पहले 2 भेद किए, बादर और सूक्ष्म, और फिर उनके पर्याप्त और अपर्याप्त किए। प्राण देखिए में पता है एकेंद्रिय के 4 जो पर्याप्ति जो लिया है उन्होंने 4 पर्याप्ति और 4 अपर्याप्ति। कौन सी पर्याप्ति नहीं है? मन पर्याप्ति और भाषा पर्याप्ति को छोड़कर उसके अंदर प्राण 4 और 3 है। यहाँ पर एकेंद्रियों के 4 प्राण कौन से हैं? स्पर्श इंद्रिय प्राण, काय बल प्राण, आयु और श्वासोच्छ्वास। अपर्याप्त अवस्था में श्वासोच्छ्वास नहीं होगा, इसलिए 3 प्राण लिखा। संज्ञा 4 है, गति तो तिर्यंची है, इंद्रिय एकेंद्रिय लिखा है। देखिए 1 इंद्रिय है इनके। काय में क्या लिखा है इनके? ये त्रस काय नहीं होते, मतलब स्थावर काय होते हैं। और उन्होंने अकाय को भी लिखा है क्योंकि 5 काय होते हैं ना, त्रस काय बिना। चलिए ये क्या लिखा? 3 औदारिक। योग में कितना लिखा उन्होंने? 3 कौन से? औदारिक, औदारिक मिश्र, औदारिक का योग, औदारिक मिश्र का योग और कार्बन का योग। वेद में ये सब नपुंसक वेद ही होता है, यहाँ पर स्पेशलिटी है क्योंकि यहाँ पर 3 वेद की बात नहीं है। कषाय, यद्यपि तिर्यंचों में 3 वेद पाए जाते हैं, कषाय 4 है। ज्ञान में यहाँ पर देखो एकेंद्रिय है, ज्ञान तो कुमति कुश्रुत लिया है। संयम असंयम पहले से 4 गुण स्थान तक असंयम है। चक्षु दर्शन 4 इंद्रिय के बाद ही होता है, इसलिए यहाँ पर केवल चक्षु दर्शन है। लेशा में द्रव्य से 6 लेशा, भाव से 3 अशुभ लेशा बताई गई है। और ये भव्य भी होते हैं, अभव्य भी होते हैं। सम्यक में केवल पहला भेद मिथ्यात्व है। संगी और असंगी, तो यहाँ पर केवल असंगी का भेद लिया है। और यहाँ पर आहारक और अनारक दोनों है। विग्रह गति में अपर्याप्त अवस्था में दोनों होंगे, और पर्याप्त अवस्था में केवल आहार होगा, साकार और अनाकार उपयोग। इस प्रकार से हमने टेबल नंबर 183 से आज इंद्रिय मार्गणा का प्रारंभ किया है। कल इस विषय को हम आगे बढ़ाएंगे, कल वास्तव में पुनः ले लेंगे भले इंद्रिय मार्गणा को। अब अपना यहाँ पर समय हो चुका है, हम यहाँ पर रुकेंगे। जिनवाणी स्तुति। दीजिए, ये भव्यत मार्गणा में भव्यत्व क्यों लिया है? भव्यत में, भव्य मार्गणा में भव्य और अभव्य दोनों लिए हैं, जबकि एक इंद्रिय है ना, ऐसे जीव हो सकते। एक गुण स्थान पे तो भव्यत्व नहीं होता। नहीं, पहले गुण स्थान में दोनों जीव होते हैं, भव्य और अभव्य दोनों होते हैं। अच्छा। ऐसे जीव जिन्होंने आज तक तरस पर्याय नहीं पाई है, ऐसे भी भव्य जीव पड़े हुए हैं, बहुत सारे पड़े हुए हैं। हाँ। तो लेना पड़ेगा, है ना, उनको लेना पड़ेगा। जी जी, चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे, समय हो गया, कल चर्चा करेंगे। जग जड़ बद तम मोह जड़ बड़ हारी गण हरिहारी रोग परी दिव्य चुड़ी जो पढ़ई सुनई मैये धारई प्राणम सौकमणम दरिये सासद मोक्ष पदम पाए। जिनवाणी के ज्ञान से सुचेल कल्प मस्तक नमो सदा देते।
चिन्वादिवासी